अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर साइंस लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पोर्टेंट है और इसकी हिस्ट्री क्या थी। ये सारा चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है। सी लैंग्वेज की जो केसेस हैं, ओरेकल जो है आपका जो पावरफुल डाटाबेस टूल है जिसके अंदर डाटाबेस को हम डेवलप करते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। जो कोर लाइब्रेरी है एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड वर्जन हम यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, वो भी सी लैंग्वेज के अंदर उसकी जो कोर लाइब्रेरीज है वो सारी की सारी सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हैं। MySQL ये भी डाटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है, हम क्यूरीज वगैरह लिखते हैं और डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इंटर करते हैं डाटाबेस के अंदर। ये भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन सी लैंग्वेज। ज़्यादातर जितने भी हमारी डिवाइस की ड्राइवर्स हैं वो सारे सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर इज रिटन इन सी। जो वेब ब्राउजर का मेन पार्ट है वो भी सी के अंदर लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन सी। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पहले आया था, वो भी सी के अंदर डेवलप किया गया। सी इज दी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, प्रोग्राम लैंग्वेज है। ये पॉपुलर सबसे ज़्यादा मशहूर लैंग्वेज है। इसके अंदर हम जितनी भी हार्डवेयर से रेलिवेंट प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है ये। सी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्राम स्किल्स। प्रोग्रामिंग की स्किल्स अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो देन आपको सी सीखनी पड़ेगी। सी कवर बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग। सी क्या करती है, बेसिक फीचर्स जितने भी प्रोग्रामिंग की हैं वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। सी इज आल्सो हेल्पफुल फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, सी इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्राम। हार्डवेयर के जो डिपेंडेंट प्रोग्राम है उसके लिए ये मोस्ट पॉपुलर टूल है उसकी कोडिंग करने के लिए। अब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज क्या है। डेवलपर जो है BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलप इन 1966। इसने मेल्टन रिचर्ड ने इसको बनाया था 1966 के अंदर इसको बनाया था। फिर नेक्स्ट है जी डेवलपर ऑफ बी लैंग्वेज। इससे पहले हमारे पास बी लैंग्वेज आई इन 1969 के अंदर इसको डेवलप किया गया। केन थॉमसन इसने डेवलप किया। आल्सो डेवलप ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसने बनाया 1969 के अंदर। ये पिक्चर आपको सामने दिखाई हुई है इसकी। फिर इसके बाद डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज इन 1972 एट AT&T लैब, बेल लैब के अंदर इसको बनाया USA के अंदर। कोड डेवलपर ऑफ यूनिक्स, ये कोड डेवलपर ऑफ यूनिक्स के थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये कोड डेवलपर भी थे डैनी रिचर्ड्स। ये आपको पहले भी इसने इसको काम किया हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक रूट्स, कहाँ से ये स्टार्ट हुई है प्रोग्रामिंग, इसकी हिस्ट्री क्या है। द रूट ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज इज एल्गो। एल्गो से जितनी भी इसकी जड़ है प्रोग्रामिंग की ये एल्गो से स्टार्ट हुई है। इंट्रोड्यूस इन 1960 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। एल्गो यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें बकायदा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है प्रोग्राम लिखने के लिए। और एल्गो इज पॉपुलर इन यूरोप, यूरोप के अंदर ये बहुत पॉपुलर थी। इन 1967 Western Asia developed a language called BCPL, Basic Combined Programming Language. Primarily BCPL is developed for system software. ये system software के डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था। In 1970 Ken Thompson created a new language called B. B का नाम दिया। B is created for Unix operating system at Bell Laboratories के अंदर, Bell Lab के अंदर इसको बनाया गया। Both BCPL and B written were typeless language। ये typeless language थी। C was evaluated
फ्रॉम एल्गो से ये निकली है, BCPL एंड BP से इसे आगे इसका एडवांस वर्जन निकला है। B के बाद आई C लैंग्वेज। C was developed by Darren Riche at the Bell Laboratories in 1972 के अंदर इसको डेवलप किया गया। Added new feature and concept like data type के अंदर इसकी जो concepts है वो सारे आगे हम डिस्कस करने हैं चैप्टर्स के अंदर, वो इसके अंदर ऐड किए गए। It was developed along with the Unix operating system, इसको Unix operating system के लिए इसको डेवलप किया गया। It was strongly integrated with the Unix operating system, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड थी ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए, यूनिक्स के लिए। इन 1983 अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी कहते हैं अपॉइंटेड ए टेक्निकल कमेटी टू डिफाइन ए स्टैंडर्ड फॉर सी, उसको डिफाइन करने के लिए सी के कमेटी अप्रूव ए वर्जन ऑफ सी, अप्रूव किया उस कमेटी ने सी के वर्जन को इन दिसंबर 1989 which is now known as ANSI C, ये उसका नाम दिया ANSI C का नाम दिया। In 1919 International Standard Organization ISO has approved C and this version of C is referred to as C89 के नाम से इस वर्जन को जाना जाता है। अब ये आपको तस्वीरी शक्ल में दिखाया 1960 के अंदर एल्गो आई, ये इंटरनेशनल ग्रुप ने बनाई थी। इन 1967 के अंदर BCPL आई, मेथड रिचल ने बनाई इसे। 1970 के अंदर B आई और 1972 के अंदर ट्रेडिशनल C आई, रिवायती C थी। 1978 के अंदर KNR और रिचल ने बनाई, C इसका नाम दे दिया उसको। 1983 ये 1978 KNR-C आई, इसकी वर्जन आया। 1983 ANSI C आई और 1919 के अंदर ANSI ISO C वर्जन इसका आया। 1999 के अंदर C99 आ गई, स्टैंडर्डाइज कमेटी के अंदर इसको डेवलप किया गया, इसको बनाया गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ C, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, विच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इसके अंदर है, सेट किए विच ने इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन। ऑपरेटर कैन बी यूज टू राइट एनी कम्प्लेक्स प्रोग्राम, ऑपरेटर को हम इस्तेमाल करते थे किसी भी किस्म का कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने के लिए। सी कंपाइलर कंबाइन दी कैपेबिलिटी ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज विद द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सी कंपाइलर कंबाइन किए असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स और हाई लेवल लैंग्वेज फीचर को इकट्ठा किया है। It is well suited for writing both system software and business package को डेवलप करने के लिए, राइट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा सॉफ्टवेयर टूल है। Due to the varieties of data type and powerful operator program written in C is efficient and fast, ये ज़्यादा efficient होते हैं और fast होते हैं। There are only 32 keywords, इसमें सिर्फ 32 कीवर्ड है in C and its strength lies in it, वो strength जो इसके ऊपर लाई करती है, इंहिसार करती है, बट बिल्ड इन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। C is highly portable, हाईली पोर्टेबल मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम मूव कर सकते हैं इसको। फिर ability to extend itself, अपने आप को बढ़ाने की ability इसके अंदर है। C is a structured programming language, ठीक है। require the user to think of a problems in term of functions और मॉड्यूल्स और ब्लॉक्स, ठीक है। रिक्वायर करता है यूजर को कि सोचे किसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में या मॉड्यूल के बारे में या ब्लॉक्स के बारे में उसके बारे में सोचे, ठीक है। ये आज का ये आपका लेक्चर था, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देखी और देखा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें सीखना चाहिए। तो होपफुली कि आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।